अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको कल का कॉन्सेप्ट याद है? हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था? हमने डेसिमल्स को रिकग्नाइज करना सीखा था, डेसिमल को एक्चुअली समझा था कि बेसिकली डेसिमल और डॉट होता क्या है। आज हम देख रहे हैं डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? पेज 81 पे आ जाएं आप सब लोग। स्टार्ट करते हैं। द डेसिमल फ्रैक्शन इज़ रिटन इन अ स्पेशल फॉर्म. For example, instead of writing 1 divided by 2, we can write in decimal fraction 0.5. मतलब कि हम फ्रैक्शन लिखने की बजाय हम उसको एक ही लाइन में पॉइंट में लिख सकते हैं. Where the 0 is in the ones place and the 5 is in the 10th place. मतलब जो पॉइंट से पहले के नंबर होंगे वो ones place होंगे और जो पॉइंट के बाद होंगे वो 10th प्लेस होंगे. ठीक है, पॉइंट से पहले वंस प्लेस, पॉइंट के बाद 10th प्लेस. मतलब दोनों साइड्स के जो दोनों मतलब पॉइंट से पहले के भी पॉइंट के बाद के भी जो फर्स्ट जिसका यूनिट है वो पॉइंट से पहले वाला नंबर होगा, मतलब 0 होगा अगर 0.5 है तो. ठीक है, which make it easier to the calculation like addition and multiplication on fraction. Fraction to decimal, tenth, hundred, thousand. Changing fraction that have denominator that are multiple of 10 to decimal is relatively straightforward. अब क्या बताया गया है कि पॉइंट के बाद जो है वो यूनिट नहीं आता. यूनिट जो है वो पॉइंट से पहले वाला नंबर है, राइट साइड के लिए भी और लेफ़्ट साइड के लिए भी. पॉइंट के बाद 10 से स्टार्ट करेंगे, 10th के बाद डिनोमिनेटर में भी हम जो है 10th, 100,000 जो है 10,000 ही कहा जाता है क्योंकि वो डिनोमिनेटर में होता है. और जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर को हम हमेशा वंस प्लेस ही काउंट करते हैं, है ना. और डिनोमिनेटर को हम जो है वो क्या काउंट करते हैं? डिवाइडेड काउंट करते हैं. इसी तरह पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं उनको भी हम डिवाइडेड ही काउंट करते हैं. तभी आपने पढ़ा था ना अभी कि हम इसको 10th प्लेस काउंट करते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है 10th प्लेस है वो डिवाइडेड बाई 10 है, सेकेंड डिवाइड बाई 100 है और थर्ड डिवाइड बाई 1000 है. सो आगे चलते हैं पेज नंबर 82 पे. द एग्जाम्पल बिलो शो. अब हम क्या करते हैं कि हम इनको किस तरीके से कॉमन फ्रैक्शंस देखते हैं फ्रैक्शन की, डेसिमल की, राइट. सो 4/10 हमारे पास यहाँ पे मौजूद है. 4/10 है ना. तो अब आप ये देखो कि डेसिमल है, डेसिमल के बाद 10th प्लेस है, 10th प्लेस के बाद 100 है, 100 के बाद 1000 है. जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो नंबर 10 से डिवाइड होगा वो नंबर पॉइंट के फ़ौरन बाद आएगा. ठीक है, और जो 100 से होगा वो पॉइंट के एक नंबर के बाद आएगा. सो 4 डिवाइड बाई 10 है, मतलब कि एक 0 से डिवाइड किया जा रहा है तो एक डेसिमल के बाद वो नंबर आ जाएगा. सो क्या आ गया? 0.4. हमने इसको किस लाइन में लिखा है? 10th प्लेस में लिखा हुआ है. वेरी गुड. 9 को किस प्लेस में लिखेंगे? 10th प्लेस में लिखेंगे क्योंकि ये भी एक 0 से डिवाइड किया जा रहा है. उसके बाद आ जाता है 145 को 100 से डिवाइड किया जा रहा है. तो ये कितने नंबर्स के बाद आएगा? इसको हमें लिखने के लिए 2 प्लेसेस चाहिए होंगे क्योंकि 2 नंबर्स हैं 4 और 5. और अगर ऊपर सिर्फ 5 होता तो वो कहाँ आता? सिर्फ 100 प्लेस में आता और बाकी 10th प्लेस में 0 लिखा जाता. 56 है, इसको भी हमने 5 को 10th में और 6 को 100 प्लेस में लिखा है. ऑलराइट, क्योंकि ये यूनिट नहीं है, डिवाइड हो रहे हैं 100 के साथ तो पॉइंट के बाद आएंगे तो ऑब्वियसली इनकी वैल्यू जो है वो रियल नंबर जैसी नहीं है. 1000 है, 8 हम कहाँ लिखेंगे? 10th में. 9 कहाँ लिखेंगे? 100 में. और 4 कहाँ लिखेंगे? thousands में. और इसी तरीके से 3 to 1 भी लिखा गया है. समझ आइए आपको? रिपीट करूं कि जब हम एक 0 से एक नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो
पॉइंट के बाद पहली नंबर पहली रो में आएगा, पॉइंट के बाद फ़ौरन आएगा, क्योंकि एक डिजिट की हमें एक डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, ठीक है ना। तो डेसिमल के बाद जो है वो एक डिजिट आएगा, एक डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, डेसिमल के बाद एक डिजिट आएगा, मतलब ये दोनों बातें एक ही हैं लेकिन आगे पीछे हैं, ठीक है ना। डेसिमल पॉइंट के बाद 10th है, फिर 100 है, फिर 1000 है। इसी तरीके से अगर आपके पास नंबर बढ़ते जा रहे हैं और ज़ीरोज़ भी साथ बढ़ते जा रहे हैं तो आप उन नंबर्स को 10 से स्टार्ट करके 1000 तक ख़त्म कर सकते हो। मतलब अगर नीचे 1000 डिवाइड किया जा रहा है 1000 से, तो आप स्टार्ट करोगे 10 से, आपको 3 प्लेसेस चाहिए क्योंकि 3 प्लेसेस ट्रैवल किया है डेसिमल, तो आप 3 प्लेसेस तक नंबर्स लिख सकते हो। ऑल राइट, सो एग्जाम्पल देख लेते हैं। 7 को डिवाइड किया गया है 10 से, 7 डिवाइड बाई 10 इज़ अ डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अगर किसी नंबर को डिवाइड किया जाएगा 10 से, 100 से, 1000 से, मतलब ऐसे नंबर से जो 1 के साथ ज़ीरोज़ हों सारे, वो डेसिमल कंसीडर किया जाता है। 7 डिवाइड बाई 10 है, मतलब 10 से डिवाइड किया जा रहा है, तो 7 और डिवाइड बाई 10 जो है वो डेसिमल फ्रैक्शन है। एंड इट कैन बी शोन एज 0.7, मतलब इनको हम दोनों शक्लों में कंसीडर कर सकते हैं, इनको हम डेसिमल में भी लिख सकते हैं और फ्रैक्शन में भी। 43 डिवाइड बाई 100 इज़ अ डेसिमल फ्रैक्शन एंड इट कैन बी शोन एज 0.43। 51 divided by 1000 is a decimal fraction and it can be shown as 0.051। अब आपने देखा कि 51 है, 3 नंबर्स नहीं हैं लेकिन 3 डिजिट ट्रेवल किया है डेसिमल, तो हम क्या करेंगे, अपने थर्ड डिजिट पे क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। और स्टार्ट हम कहाँ से कर रहे हैं, राइट साइड से। ऑल राइट, सो पहले 1 आएगा, 5 आएगा, फिर 0 आएगा, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डेसिमल हमेशा राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करता है अगर आप इसको डिवाइड करें, ठीक है। और अगर आप उसको निकालें, सब डेसिमल को माइनस करना हो आपने उसमें से, अपने नंबर्स में से, तो ये राइट साइड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट साइड का आपने लाजमी ख्याल रखना है। अगर आपने डेसिमल बीच में ऐड करना है तो आपने लेफ़्ट साइड की तरफ चलना है, अगर आपने इसमें से माइनस करना है तो आपने राइट साइड की तरफ चलना है। अभी आपने एक याद रखना है कि आपने लेफ़्ट साइड की तरफ चलना है। सो दिस इज़ द टुडेज़ क्लास, किस तरीके से डेसिमल मूव किया जाता है, किस तरीके से डेसिमल फ्रैक्शन में ऐड किया जाता है। टीचर आपको कॉल करेंगे, आपने उनको भी यही पूछ सकते हैं और उनको बता भी सकते हैं कि आपने कर लिया है या आपको समझ आ गया है या नहीं आ गया। मैं आपको अगली क्लास में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।